Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System. स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर 6 स्टार्ट करेंगे which is about derivation of energy of revolving electron in nth orbit. इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कैलकुलेट करना है। बेसिकली टोटल एनर्जी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब वो किसी भी ऑर्बिटल में मूव कर रहा है दो एनर्जीज पे डिपेंड करेगी। द फर्स्ट वन इज काइनेटिक एनर्जी जिसको हम हाफ एम वी स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेकंड पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली चेंज इन पोजीशन, पोजीशन चेंज होने से, यानी कि हमने किसी भी सब ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई की और उसने डिस्टेंस कवर किया, यानी कि हम कह लेंगे पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली इज द वर्क डन। तो वर्क डन इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस के। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी? Z स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये वैल्यू कैसे आई, चलें देखते हैं। हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली अभी मैंने आपको बताया कि फोर्स इनटू डिस्टेंस के इक्वल है। अगर हम फोर्स को Z स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R से रिप्रेजेंट करें और डिस्टेंस हमारे पास dr हो, तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी? Z स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर और dr। अब यहाँ पर हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे। बेसिकली ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है और इसकी दो लिमिट्स है, एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट, R और इन्फिनिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से R की तरफ आ रहा है तो उसमें जो एनर्जी चेंजिंग्स आएगी हमने उसको स्टडी करना है। अब इस इक्वेशन में R स्क्वायर के अलावा बाकी सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, तो हम Z स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को सेपरेट कर लेंगे और 1 ओवर R स्क्वायर dr ये इंटीग्रेट करेंगे इसको। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो R की वैल्यू जब ऊपर आएगी तो -2 में आ जाएगी dr। अब हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? अगर हम देखें ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, अगर ये d से कैंसिल आउट हो जाता है तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 1 ओवर, और ये r और -2 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी Z स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर r। और इसकी दो लिमिट्स है r ओवर इंफिनिटी और साथ में हमने माइनस का साइन इंडिकेट किया। बेसिकली माइनस का साइन यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से R की तरफ आ रहा है। जब इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से R की तरफ आ रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, और जब एनर्जी रिलीज होगी तो हमारे पास माइनस का साइन आएगा। तो दो लिमिट्स थी 1 ओवर R माइनस 1 ओवर इंफिनिटी, तो 1 ओवर इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई -Z स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब टोटल एनर्जी जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के सम के। तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस, लेकिन इसके साथ माइनस का साइन था तो -Z स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब अगर हम एम वी स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दें Z स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये हमने रेडियस वाले टॉपिक में पढ़ा था, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी Z स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस Z स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब इस इक्वेशन में कांस्टेंट्स को सेपरेट करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे, तो Z स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 1, तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी -Z स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब इस इक्वेशन में हमें Z की वैल्यू पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, पाई की वैल्यू पता है, एप्सिलॉन की वैल्यू पता है, R की वैल्यू हम जो हमने रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट की थी फाइनल वैल्यू वो यहाँ पर पुट कर देंगे एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर 8 स्क्वायर ओवर पाई m z e स्क्वायर। अब जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी
माइनस एम जेड ई स्केयर ई फोर 8 एप्सिलॉन नॉट एन स्केयर एच स्केयर। अब अगर z इज इक्वल टू 1 है तो माइनस एम ई फोर ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्केयर ओवर 1 ओवर एन स्केयर। 1 ओवर एन स्केयर हमने सेपरेट क्यों लिखा, क्योंकि ये वेरिएबल है, एन की वैल्यू, नंबर ऑफ शेल चेंज होते रहेंगे। तो अगर हम यहाँ पर सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.18 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 18 1 ओवर एन स्क्वायर जूल। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है ना वो जूल में आ रही है। अगर हम इस जूल को किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करें तो हम इस वैल्यू को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी माइनस 1313.15 ओवर एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल। और जब हम n की वैल्यू चेंज करेंगे, n इज इक्वल टू 1 तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, n इज इक्वल टू 2 तो माइनस 328, n इज इक्वल टू 3 माइनस 154। इसी तरह वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम देखें वैल्यू माइनस में है तो माइनस का मतलब है कि जितनी वैल्यू माइनस में ज्यादा होगी उतनी ही वैल्यू स्मॉल होगी, यानी कि फर्स्ट शेल की एनर्जी सबसे कम है, सेकंड की उससे ज्यादा होगी, इसी तरह लास्ट तक पहुंचते पहुंचते एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती जाएगी। अब इस तरह से हम एनर्जी गैप भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि दो ऑर्बिटल के दरमियान कितना एनर्जी गैप है, E2 माइनस E1, इसी तरह E3 माइनस E2। इस तरह से हम जो है वो ऑर्बिटल्स की एनर्जी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है और उनके दरमियान एनर्जी गैप्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।